क्या प्रधानमंत्री के कपड़े सरकारी खजाने से खरीदे जाते हैं? क्या प्रधानमंत्री के कपड़े कोई कंपनी देती है? क्या प्रधानमंत्री अपने निजी पैसों से कपड़े खरीदते हैं? दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कपड़ों को लेकर के चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री पिछले 3 दिनों से विदेश दौरे पर थे और जो अलग अलग फ़ोटो सामने आई तो बहुत से लोगों के मन में विचार आया कि क्या इतनी बार इतने महंगे कपड़े बदलना हमारे पैसों का दुरुपयोग है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री के कपड़ों की सच्चाई बताएंगे कि यह पैसा कौन देता है और कहां से आता है। वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर कौन है जो प्रधानमंत्री के निजी खर्चे उठा रहा है? दोस्तों, यह सवाल बहुत छोटा है लेकिन गंभीर भी है कि इतने महंगे महंगे कपड़ों के लिए पैसे कहां से आते हैं। एक बार केजरीवाल जी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री जी रोज़ाना 10 लाख रुपए की पोशाक पहनते हैं। दोस्तों, बात केजरीवाल जी की नहीं है। बहुत बार हम न्यूज़ चैनलों पर देखते हैं कि विपक्ष के दूसरे नेता भी सवाल उठाते रहते हैं। दोस्तों, दिल्ली के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं रोहित सब्बरवाल जी। उन्होंने आरटीआई के जरिए यह जानकारी मांगी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्रियों की पोशाक पर कितना सरकारी खर्च आया था। सरकारी खर्च का मतलब है यानी जनता का पैसा। इस आरटीआई के जवाब के बाद रोहित सब्बरवाल ही नहीं, हर इंसान का दिमाग घूम गया। जवाब यह था कि पीएम मोदी की पोशाक के लिए सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं करती है। ये निजी खर्च होता है और इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है और सरकार ये जानकारी नहीं दे सकती है। एक अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इसके जवाब में पीएमओ ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत पोशाकों के लिए सरकारी अकाउंट से पैसे खर्च नहीं किया जाते हैं। तो दोस्तों, अंग्रेजी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में सब्बरवाल ने कहा था कि लोग ये सोचते हैं कि पीएम की पोशाकों पर सरकार खर्च करती है। खासकर आजकल गूगल सर्च कर लीजिए, पीएम मोदी जो एक ही ड्रेस को दोबारा पहने हुए नहीं दिखाई देंगे, को एक भी तस्वीर नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि अगर सरकारी खजाने से पैसा खर्च नहीं होता तो इन पोशाकों का खर्चा कौन उठाता है? क्योंकि कई बार यह भी कहा जाता है कि पीएम सरकारी खजाने से वेतन नहीं लेते हैं। अगर वेतन लेते हैं तो भी पीएम का इतना वेतन नहीं होता कि वो कपड़ों पर इतना पैसा खर्च कर सके। तो चलो आपको बताते हैं कि पीएम का वेतन कितना है। का बेसिक वेतन जो है 50,000 रुपये है। 3,000 प्रतिदिन व्यय विषयक भत्ता मिलता है इनको। इसके अलावा रोज़मर्रा के काम के लिए 2,000 रुपये रोज़ाना मिलते हैं। अब मोदी जी से यह तो हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि वो इस पैसे को पोशाक पर खर्च कर देंगे और इन पैसों से इतनी बढ़िया ड्रेस आ जाएगी। इसके अलावा इनको 45,000 रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी मिलता है। ये पैसा अपने चुनाव क्षेत्र के काम के लिए मिलता है। तो हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते कि मोदी जी इस पैसे से कपड़े खरीद लेंगे। इसके अलावा कुछ पैसा निजी स्टाफ और अन्य भत्तों के रूप में मिलता है, तो यह पैसा भी पोशाक पर खर्च नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, यह जानकारी पहले की है। अब शायद यानी थोड़ा इसमें बदलाव भी हो गया होगा वेतन भत्तों में। अब कुछ लोग यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो अपने निजी खाते से पोशाक पर खर्च करते हैं। तो अगर हम मोदी जी के पिछले 30 सालों से यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई नौकरी नहीं की है, उनका सार्वजनिक जीवन सबके सामने है, तो पैसा इकट्ठा कैसे कर सकते थे, यह विषय भी महत्वपूर्ण है। जब बीजेपी व आरएसएस में ये थे और इनके लिए काम करते थे तो भी इनको क्या जेब खर्च से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। अब ऐसे में यह सवाल होता है कि इतनी अच्छी पोशाक ये लाते कहाँ से हैं। अगर कोई यह सोचे कि इनके मित्र इन पर खर्च करते हैं तो इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से यह तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार शब्द तो मोदी जी के पास में भी नहीं बैठता।
अब दोस्तों कोई यह सोचता है कि कारपोरेट घराने जो हैं वो इनकी पोशाक को स्पॉन्सर करते हैं, तो यह बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यह पद की गरिमा के खिलाफ है। तो ऐसे में जैसे दूसरे नेताओं के परिवार जो हैं वो उनकी मदद करते हैं, तो मोदी जी के बारे में हम जानते हैं कि इनके परिवार भी हैं, वो इतने सक्षम नहीं हैं, नॉर्मल इंसान हैं। तो इसलिए दोस्तों मोदी जी की पोशाक की कहानी का कोई उत्तर नहीं है। जो जैसा सोचे वैसा सोच सकता है। शायद कभी खुद मोदी जी ही इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर